देखा दोनों युग प्रतिक्रमण में हम गए थे, चाहे जयपुर में हुआ हो चाहे झांसी में। झांसी में हमने समाचार भेजा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आचार्य महाराज आने में विलंब हो रहा है। आचार्य ने तुरंत एक कर्मचारी भेज को समाचार भेजा, बेटा जल्दी नहीं करना, तो आ ही रहे हो, भले ही एक दिन और देर हो जाए, पर स्वास्थ्य ठीक करके आहार व्यवस्थित करके फिर निकलना। कितनी करुणा। कार्यक्रम में विलंब होता था, कार्यक्रम होने में उन्होंने पहले ही अपने अपने उपसंघों को सूचना दे दी थी कि जिनके अंतराय है, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह हमारे आहारचर्या के लिए उठने का राह मत देखना। तुम तो अपने अपने हिसाब से जब जिसकी जैसी सहूलियत हो, स्वास्थ्य अंतराय देखकर अपने आचार्य की, अपने गुरु की आज्ञा लेकर निकल जाना। कोई होता तो संतोष जी कहते मैं बड़ा हूं ना, पहले मैं आहार के लिए उठूंगा फिर तुम चले जाना। एक सामान्य शिष्य के लिए, शिष्य नहीं प्रति शिष्य, प्रशिष्य के लिए भी कह दिया नहीं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो हमसे पहले उठ जाना। घर में कोई बुजुर्ग के पहले कोई बालक भोजन करने बैठ जाए, बोले कुछ नहीं पर उसकी आंखें बताते मुझे नहीं दिया, उसको पहले खिला। क्या करुणा और क्या दया, क्या वात्सल्य भरा होगा। कितनी कितनी वृद्धों की सेवा, मात्र दीक्षा शिक्षा दे देना बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको साथ लेकर चलना, उनकी सेवा करना, और सेवा के साथ साथ दिनेश्वरी दीक्षा का अंतिम लक्ष्य जो समाधि है, उस समाधि तक उसे मामुनि को पहुंचा देना। देखा होगा ना मलाला में कितनी सेवा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, समय निकालकर वह उस मुनि की क्षपक की सेवा करने में तत्पर रहते। ये नहीं सोचते कि मैं आचार्य हूँ, मैं कैसे उस क्षपक की सेवा करूँ। उत्कृष्ट वह निर्यापकाचार्य है, उत्कृष्ट निर्यापकाचार्य का पदभार भी उन्होंने बहुत अच्छे से, एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों उन्होंने आज तक समाधियां करा दी है। समाधियां करना उनका लक्ष्य नहीं है, पर उन्हें पता है मैं तभी समाधि कर पाऊंगा, मैं तभी तर पाऊंगा जब मैं दूसरों की समाधि कराने के लिए सहायभूत हो जाऊंगा, सहयोग करूंगा, तभी मेरी भी कभी समाधि होगी। कितना कितना लक्ष्य दोनों तरफ, स्वयं का तो कल्याण करना ही है। आज के स्वार्थ भरी दुनिया में वह स्वयं का तो कल्याण जीव कर ही रहा है, पर युवाओं को, चमकते हुए चेहरों को साथ रखना देवेंद्र भाई बहुत आसान है। उन्हें क्या संभालना, पर जो स्वयं अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसे वृद्धों को साथ लेकर उनकी सेवा अंतिम उनके सांसों तक करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चाहे उपसर्ग आ जाए, चाहे कितना ही संकट आ जाए, पर कभी भी वह सेवा से और वैयावृत्ति से पीछे नहीं। क्या क्या बातें की जाए। संतोष पंडित जी कह रहे थे, महाराज जी आचार्य बनने के बाद हमने पहली प्रतिष्ठा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। कितने दिन मिले होंगे? 2, 4, 8, 10 दिन प्राप्त किया होगा अपने सानिध्य। हम दीक्षा के पहले भी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। इतना विशेष उन्होंने आशीर्वाद अनुकंपा के साथ दिया, और एक ही बात हमारे लिए कही थी, बेटा दीक्षा ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर जीवन में इतना अवश्य ध्यान रखना, अवश्य जीवन में ध्यान रखना, गुरु क्या करता है उसे मत देखना। जो गुरु है आपका या गुरु का गुरु है, वह क्या करता है उसे मत देखना, गुरु क्या कहता है उसे समझकर जियोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा होने वाला। हाँ, कोई होता तो मैं जैसा कर रहा हूँ, मैं जैसा कह रहा हूँ ऐसा करना नहीं।
गुरु जैसा कह रहा है, तेरे कल्याण की बात है, तू वैसा ही करना। ये होती है करुणा, ये होती है करुणा। जिन्होंने स्वयं आचार्य पद प्राप्त करने के बाद कभी कंजूसी नहीं की। हाँ, होता है कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो जाता है, अपने बेटे को ही जायदाद, अपने बेटे को ही दुकान खोल के देने के लिए सोचता है, वो आगे बढ़ गया तो नहीं। जैसे ही उन्होंने देखा कि मुझे आचार्य पद देके मेरे गुरु ने सुशोभित किया था, मेरे भी शिष्य योग्य हो चुके हैं, उन्होंने औरंगाबाद में 3 पद और दे दिए। तभी उनको यह गणाचार्य पदवी से सभी तीनों आचार्यों ने, आचार्य विशुद्ध सागर, आचार्य विभव सागर और आचार्य विमत सागर ने उनको गणाचार्य पदवी से विभूषित किया। मैं भी था ऐसे ही धूल में, तुम तो चटाई पे बैठे हो शुभम, हम ऐसे धूल में बैठकर देख रहे, भीड़ बहुत थी, व्यवस्था नहीं थी, ऐसे बिल्कुल सामने धूल में बैठकर देख रहे थे गणाचार्य। क्यों? क्योंकि आगम में लिखा है 3 तक गण होता है और 3 के ऊपर 7 तक गच्छ होता है। जैसे ही 3 पद और आचार्य पद का आचार्य भगवान ने घोषणा की, संस्कार की, वहां पर उनको सूरी गच्छाचार्य पद से आभूषित कर दिया। कोई आचार्य के कहने पर नहीं, ये अपने शिष्य, उनके भक्तों ने दी हुई उपाधियां थी, सार्थक थी। राजवार्तिक ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख है, संतोष पंडित जी खोल के देख लेना। 3 तक गण होता है, 3 शिष्यों का गण और उसके आगे गच्छ। ये गणाचार्य है, गण के आचार्य है, आचार्यों के आचार्य है। और सूरी गच्छाचार्य यानी 7 तक जो आचार्य होते हैं, जिनके शिष्य, उनके आचार्य यानी सूरी गच्छाचार्य। कितनी कितनी एक एक उनके पहलू पर बोला जाए तो समय कम पड़ जाए, पर हमारा समय हो गया है, क्या करे देवी। जब मुझे मेरे हमारे गुरु के बारे में बोलना होता है तभी बाकी सब इतने समय ले लेते हैं कि हमें तो समय मिलते ही नहीं है, क्या करें। कोई बात नहीं, उनका गुणगान 1 घंटा क्या, 1 दिन क्या, जीवन भर किया जाए तो कम पड़ जाएगा। इतने इतने गुणों के जो रत्नाकर है इस युग में, जो इस युग प्रतिक्रमण का प्रवर्तन जिन्होंने किया था। पहले होता था वैडूर नदी के तट, सुना होगा उस कहानी में, अरहत बली महाराज ने वैडूर नदी के तट पर यति सम्मेलन बुलाया था। ऐसे ही प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत अभी तक 2 हो चुके हैं और अगले की तैयारी चल रही है। पूरे संघ को बुलाकर पूरा युग का यानी 5 वर्ष में एक बार सब मिलकर प्रतिक्रमण करना संघ के लिए, और अनेक अनेक प्रकार के नियम बनाकर सबको सूचित कर देना, यह उसके पीछे का उद्देश्य था। यही उसका उद्देश्य था। और वही उनके मात्र एक उपाधि की व्याख्या करने लग जाए तो माँ 1 घंटा कम पड़ जाए। पर अभी तो घड़ी दिख रही है, घड़ी दिख रही है, समय हो रहा है, पर फिर भी संक्षेप से पूरी बात नहीं समझ पाए, पर एक एक पहलुओं पर भी हम दृष्टिपात कर ले तो भी हमारा काम हो जाए। इसलिए आचार्यों के, भगवान के, मुनियों का माँ इसलिए गुणगान किया जाता है कि उनके जैसे पूरे गुण भले ही नहीं ग्रहण कर पाए, उनका एक गुण भी नहीं, उस गुण को प्राप्त करने की भावना भी हो जाए तो भी हमारा गुणगान करना सार्थक। ये औचित्य है, उस गुणों का व्याख्यान करना ये मात्र औचित्य है वहां तक पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए। ऐसी इस वात्सल्यमयी परंपरा में, इस वात्सल्यमयी परंपरा में, चाहे विमल सागर, विराग सागर, चाहे विशुद्ध सागर जी, हाँ, आज एक कार्यक्रम नहीं है, आज एक कार्यक्रम नहीं है। एक कार्यक्रम डीके मडावरा के इधर हो रहा है, एक कार्यक्रम मडावरा के उधर हो रहा है, और बीच में मडावरा है, समझना।
वहाँ तो दोनों हैं, दोनों समय है, सुबह भी है और दोपहर में भी है। अब सुबह यहाँ आ गए हैं, दोपहर में वहाँ चले जाना, यहाँ का भी मिल गया और वहाँ का भी मिल गया। समझना, वह वात्सल्यमयी गुरुदेव ने इस सागर में देखना कैसी वात्सल्य की संस्कारों की परंपरा है। मात्र अकेले गणाचार्य महाराज ने 3 संघों के साथ नहीं, सागर में भी विशुद्ध सागर जी का चतुर्मास हुआ था 2000 या 2001 के आसपास कुछ, तब भी मोराजी में एक नहीं, वहाँ 3 संघ के साधु साध्वियाँ मिलकर उस मोराजी में चतुर्मास हुआ था निर्विघ्न रूप से। यह वात्सल्य की ही परंपरा है, वात्सल्य की परंपरा है। उसी सागर में पुनः जब 2011 में चतुर्मास हुआ था, वहाँ आचार्य भगवान ने मंगलगिरी पर 8 दीक्षार्थियों को 7 दीक्षार्थियों को दीक्षा प्रदान की थी 8 नवंबर के ही दिन। आज आचार्य विराग सागर जी का आचार्य पदारोहण दिन है 27वां। साथ साथ उस मंगलगिरी में जो 7 दीक्षाएं प्रदान की गई थी उनका भी दीक्षा दिवस आज ही के दिन था, इसलिए दीक्षा दिवस उधर मनाया जा रहा है, बड़ा भैया गणाचार्य दिन और दोनों एक साथ। क्या करें, हमने तो बुलाया था, अब उनकी अनुकूलता नहीं बन पाई इसलिए नहीं पहुँचे, नहीं तो सोरई वालों को, मड़ावा सबको हमने तो भेज दिया था कि जाओ छोटे भैया को बुला के ले आना, सब मिलके दोनों कार्यक्रम यही मनाएंगे, पर उनकी विषमता थी सो बेचारे नहीं आ पाए। जो प्रत्यक्ष, हाँ देवेंद्र भाई नहीं, सोरई वाले भी गए थे, यहाँ से भी लोग गए थे, पर अब साधु की अनुकूलता विषमता साधु ही जान सकता है वो क्या कहता है। जहाँ क्योंकि एक वहाँ है, एक पन्ना से विहार करके सतना पहुँचे हैं, 2-3 आचार्य के साथ में हैं, जहाँ वे निर्ग्रंथ मुनिराज जिनका आज दीक्षा दिवस है, उनको भी प्रति नमोस्तु पूर्वक यही भावना कि आपने दीक्षा इस संसार से जो पार होने के लिए ली है, वही आपकी दीक्षा सफल हो जाए। समझ देखना, वे 7 में से आचार्य के पास 3 हैं, बाकी 4 तो अलग अलग है। एक बैतुल में है, एक पन्ना से सतना पहुंच गए हैं, 2 आपके मड़ावरा के वहाँ गिरार में हैं और 3 आचार्य के साथ हैं। सभी 7 अपने अपने क्षेत्र में इतने अपने कीर्ति और यश और उसको लेके चल रहे हैं। कोई तपस्वी है, कोई बहुभाषी है, कोई ज्ञानी है, कोई कुछ है। उस वात्सल्य की संस्कारों की परंपरा को ऐसे ही वे 7 दीक्षा लेने वाले आज 7 मुनिराज, उनको प्रति नमोस्तु पूर्वक यही भावना है कि वही वात्सल्य की परंपरा आप भी जीवंत रखते रहना और उनको भी उस दीक्षा दिवस की दूर से ही, अब पास तो आप फिर भी पहुंच लो, हम कैसे जाएंगे, इसलिए दूर से ही उनको उस दीक्षा दिवस की भी बहुत बहुत बधाई। और आचार्य भगवान गणाचार्य महाराज के चरणों में बार बार शतसहा कोटिसहा मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु पूर्वक यही भावना है। वह शिक्षा दीक्षा संस्कार सब कुछ मिला, कुछ समय के लिए आपका सानिध्य में मिला, वात्सल्य भी भरा, पर इतनी ही भावना है जैसे आप सबकी समाधि संलेखना कराते हो, ऐसे हमारी भी यही भावना है कि मात्र दीक्षा का उद्देश्य यही है। हमारी भी अंतिम सांसों में आप ही निर्यापकाचार्य बन के मिल जाए तो हमारा भी जीवन, हमारी भी दीक्षा लेना सार्थक हो जाएगा। इसी भावना के साथ समय हो गया है क्या? समय हो गया है। हाँ, बहुत सारों को यहाँ से वहाँ जाना है। कह रहे थे महाराज जी जो अभी यहाँ आए हैं दोपहर में वहाँ जाएंगे और जो सुबह वहाँ हैं वो दोपहर में यहाँ आ जाएंगे। यही तो हमारा अनेकांत है मानिक दादा। अर्पिता नर्पित से थे, कभी कोई मुख्य कभी कोई गौण होता है, पर दोनों को छोड़ना नहीं है, कभी किसी को आगे कभी किसी को पीछे। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा। वह एक पानी की बूंद नहीं होती, पानी की बूंद नहीं होती तो माँ सागर कहाँ से होता? पानी की बूंद नहीं होती तो सागर कहाँ से होता? स्याही की बूंद नहीं होती तो डीके ये ग्रंथ कहाँ से होता?
पानी की बूंद नहीं होती तो सागर कहाँ से होता, यह स्याही की बूंद नहीं होती, स्याही की बूंद नहीं होती तो इतना बड़ा ग्रंथ कहाँ से होता, विराग सागर जी नहीं होते तो विशुद्ध सागर, सुप्रभ सागर आदि कहाँ से होते, वे वहीं से निकली हुई गंगोत्री है। गंगोत्री नहीं होती तो गंगा कहाँ से होती, बूंद नहीं होता तो सागर कहाँ से होता, स्याही नहीं होती तो ग्रंथ कहाँ से होता, वह विराग सागर गणाचार नहीं होते तो विशुद्ध सागर आचार कहाँ से होते, और वे नहीं होते तो सुप्रभ सागर कहाँ से होते। इसलिए देखने वालों को मात्र गंगा नदी सागर नहीं, उस गंगोत्री उगम स्थान को भी देखना होगा। वे बूंद जैसे छोटे नहीं हैं, ना गंगोत्री जैसे छोटे हैं, वे स्वयं में ही महासागर है। हम उनके सामने बूंद है। हमारा कहना बूंद का ही गुणगान है, बूंद से ही गुणगान है, पर क्या करें, ऐसा होता ही है। छोटों को बड़ों के बारे में कभी कभी बोलने का मौका मिलता है, कभी कभी मौका मिलता है। उसका हमने जो उपयोग किया है उसको समझकर हम गुरुदेव के चरणों में, आचार्य विशुद्ध सागर गणाचार्य विराग सागर जी के चरणों में यही से परोक्ष रूप से पुनः नमोस्तु करते हुए यही भावना भाते हैं। हमें दीक्षा तो प्राप्त हो ही गई, पर आपके चरणों में समाधि भी प्राप्त हो जाए, ये मनुष्य पर्याय भी हमारी धन्य हो जाए। इन्हीं भावना के साथ हमें पुनः समय पर समझने के लिए, समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलना है। कल आओगे सोरई वालों? बिल्कुल आएंगे महाराज जी। मानी दादा कहाँ आओगे? जहाँ समय होगा वहाँ समय को समझने के लिए समय पे मिलते हैं। हाँ, क्योंकि उस होने वाले आदिनाथ 24 राकेश आदिनाथ 24 पंच कल्याणक की बात भी हमें समझनी है, और आपकी 24 प्रतिमा भी पहुंच गई होंगी, वह भी पहुंचेंगी, और हम मुनिराजों को भी हमें उस पंच कल्याणक के निमित्त से, आप लोग नहीं आओगे ना माता, सुरई वाले माताएं आप लोग नहीं आओगे ना? आपके यहाँ तो मल्लीनाथ हो रहा है, और पहले बड़े भाई का करेंगे और फिर मल्लीनाथ का बाद में करेंगे। पहले आदिनाथ और 24 कर लेंगे, फिर मल्लीनाथ करने के लिए पुनः पहुँचेंगे। इसलिए समय पर समय की बात समझने के लिए कल पुनः समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।